हेलो फ्रेंड्स। कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और कोविड के साथ साथ हमारी जो वोकेबलरी है उसमें नई नई टर्मिनोलॉजी ऐड हो रही है। इसी टर्मिनोलॉजी में आजकल हम बात कर रहे हैं हैप्पी हाइपोक्सिया की। ये एक नई टर्म है जो हमारी वोकेबलरी में ऐड हुई है, या हम कह सकते हैं कि मेडिकल वोकेबलरी में ऐड हुई है। अब हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया का सीधा साधा मतलब है हाइपोऑक्सिया, ऑक्सीजन लेवल्स डिप कर जाना। नॉर्मल जो इंसान है, हेल्दी जो इंसान है, जिसके पल्मोनरी फंक्शन सही हैं, कार्डिक फंक्शन सही हैं, उसका जो एसपीओ लेवल्स है यानी कि सैचुरेटेड पल्मोनरी ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो 95% या इससे ज़्यादा होते हैं। इसको मेजर करते हैं हम पल्स ऑक्सीमीटर से। जिन लोगों के पल्मोनरी फंक्शन यानी कि जिनके लंग्स ढंग से काम नहीं कर रहे, उनके एसपीओ लेवल जो हैं वो 95% से नीचे चले जाते हैं। जो लोग हिल्स पे जाते रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, या जिन लोगों को लद्दाख जाने का शौक़ रहा है, वो जानते हैं कि हाई अल्टीट्यूड्स पे एयर जो है वो थिन हो जाती है। उसके कारण जो बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं और सिर चकराना, जी मितलाना, कन्फ्यूजन जैसे जो सिम्टम्स हैं ये बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। कोविड में भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। सांस फूलना, सिर चकराना, कन्फ्यूजन होना, चक्कर आना, क्योंकि जो कोविड का वायरस है ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है। लंग्स में जाके ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण हमारे लंग्स में छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स ब्लड के बन जाते हैं। इन क्लॉट्स के कारण जो एयरवेज हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, उनमें ब्लॉकेज आती है। इस माइक्रो क्लॉटिंग के कारण जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन अपटेक की या ऑक्सीजन को ग्रहण करने की शक्ति है वो कम हो जाती है। अब जब यह कम हो जाती है तो हमें वो सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ब्रेथलेसनेस होती है, चक्कर आ जाते हैं, बंदा बेहोश हो जाता है, होंठ नीले पड़ जाते हैं। ये सब कुछ ऑक्सीजन की कमी से होता है। अब इसको हम कहें कि ये हाइपोक्सिया है, लेकिन इसको हैप्पी हाइपोक्सिया क्यों कहते हैं हम? अब जब हम हैप्पी की बात करते हैं तो मुझे याद आता है लाफिंग गैस का। हम सब ने पढ़ा है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस कहते हैं। कुछ देर के लिए ये बॉडी को एक यूफोरिया की सेंसेशन देता है, लेकिन इस हाइपोक्सिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान के ऑक्सीजन लेवल्स डिप कर गए हैं और वो खुश है। ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जो आम इंसान है उसको 90% तक ऑक्सीजन लेवल आते आते उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है उसको, और ये जो पीड़ादायक सिम्टम्स हैं, डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स हैं, ब्रेथलेसनेस के, गिडीनेस के, हेडेक के, कन्फ्यूजन्स के, ये आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं, जो यंग हैं, वो कई बारी 90% से भी नीचे जाने पे ऑक्सीजन लेवल्स उनको ये सिम्टम्स दिखते नहीं। इसी को हम कहते हैं असिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट, यानी कि इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन लेवल्स आपके डिप कर गए हैं, आपके लंग्स इन्फेक्टेड हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है, लेकिन आपको उसका कष्ट महसूस नहीं हो रहा और आप खुश हैं कि मेरे में तो कोई सिम्टम नहीं है। मैं बाहर जाऊं, मैं गोलगप्पे खाऊं, मैं कहीं जाऊं, मैं खाऊं पीऊं, मैं बाज़ार में घूमूं, मैं रश में घूमूं, शादियां अटेंड करूं, फंक्शंस अटेंड करूं, मास गैदरिंग अटेंड करूं, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है। तो
वो जो इस मुगालते में वो खुश रहता है कि मुझ में सिम्टम्स नहीं है इसलिए मुझे कोविड नहीं हुआ है, इसलिए जिस टर्म को पहले हम साइलेंट हाइपोक्सिया कहते थे, उसको जब हम कोविड के प्रीव्यू में लेते हैं या प्रीटेक्स्ट में लेते हैं तो हम उसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज है कि आपको अगर सिम्टम्स नहीं हैं, सिम्टम्स आपको नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पता नहीं चलेगा तो हो सकता है आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो स्लो हो जाएं, आपके ऑक्सीजन लेवल्स और डिप हो जाएं और आपको एक इमरजेंसी पोजीशन में ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस हम कहते हैं, लेकिन कोविड के केस में डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। याद रखिएगा इसको, हैं या नहीं हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करवाइए। अगर 95 से नीचे हैं तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। अगर 95 है या 95 से ऊपर है तो क्या इसमें खुश होने की बात है? तब भी इसमें कोई ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो एडवाइज्ड प्रोटोकॉल है वो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, यानी कि एट रेस्ट आपके ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 और मोर देन 95% हैं। उसके बाद आप 6 मिनट के लिए नॉर्मल वॉकिंग स्पीड पे वॉक करें। आपको कोई डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सांस नहीं फूलना चाहिए। वापस आकर 6 मिनट के बाद आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स दोबारा से चेक करें, क्या वो 95 से नीचे चले गए हैं या जितने भी थे उससे क्या 3% का ड्रॉप है, तो आपको हाइपोक्सिया है। साइलेंट या हैप्पी। मैं अब 95 और 95 से ऊपर क्यों कह रहा हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये 2% प्लस माइनस तक का एरर दे सकता है। तो आप कहें मेरे ऑक्सीजन लेवल जो एसपीओ लेवल्स हैं 96 हैं, दे मे बी 94, दे मे बी 98। आप कहें 94 है, इट मे बी 92, इट मे बी 96। और पल्स ऑक्सीमीटर में कुछ एरर कलर ऑफ स्किन के कारण भी आता है, तो अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर नोज बेस्ट। आप अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें। लेडी लोग जो हैं वो अपनी नेल पॉलिश वगैरह उतार के जाएं, अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करवाएं, 6 मिनट वॉक टेस्ट लें और अगर ऑक्सीजन लेवल्स कम आते हैं तो फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। हम लोग खुद इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर के एडवाइस पे चलना चाहिए। ऑक्सीजन के लंगर लग रहे हैं, ये नहीं है कि आप वहाँ जाके ऑक्सीजन लगवा लो, क्योंकि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, किस स्पीड पे चाहिए, किस रेट पे चाहिए, किस तरह की चाहिए, ये डॉक्टर डिवाइस करेगा। तो सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, पैनिक में ना जाएं। जब हमारा दिमाग घूम जाता है, हम डर जाते हैं, बौखला जाते हैं, वो भी हमारी ब्रीदिंग को अफेक्ट करता है, बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को अफेक्ट करता है। ठंडे दिमाग से रहिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गो मीट योर डॉक्टर, अपने एसपीओ लेवल्स चेक करवाइए, 6 मिनट का वॉक टेस्ट लीजिए। अगर कम आता है तो जो आपका डॉक्टर आपको जैसे सलाह देता है वैसे करिए। अगर डाउन नहीं भी आते हैं तो भी याद रखिए, डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफेंस। मास्क गैदरिंग्स में जाने से बचें, बाहर खाने से बचें, मास्क लगा के रखें, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कल हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की, कि ब्लैक फंगस क्या है, कौन से लोग इसके रिस्क पे हैं, ये भी क्या कोई नया फिनोमेना आया है, या जैसे हम कह रहे हैं कि
पहले इसको साइलेंट हाइपोक्सिया कहते थे। कोविड के साथ जब हम इसको रिलेट करके देखते हैं तो हम इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ब्लैक फंगस के कारण कौन से लोग रिस्क में हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। थोड़ा सा हम अपना सेल्फ कंट्रोल रखें, प्रॉपर अपना मास्क पहन कर रखें, हाथ अपने सैनिटाइज करते रहें, आँख नाक मुंह को टच करने से बचें और 2 गज की दूरी मेंटेन रखें। किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते वक्त 2 गज की दूरी, ये नहीं है कि जैसे हम टीवी में देखते हैं कि वो ऐसे करते हैं 2 गज की दूरी, तो हम कहते हैं 2 फुट की दूरी। 2 फुट की दूरी नहीं है भाई साहब, ये 2 गज की दूरी है। आप लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट। जिस बेड पे आप सोते हैं उसकी लेंथ 6 फीट होती है, तो उतना गैप रखें। क्योंकि अब लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से कोविड जो है ये एयरबोर्न भी है, तो इसलिए वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर में रहें, क्रॉस वेंटिलेशन हो, बंद कमरों में ना रहें, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, अपने आप को बचा के रखें और कोविड से बचें। थैंक यू।